सब लोग इस समय यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो बिटकॉइन का प्राइस अगले 12 से 24 घंटे में बहुत ही तेजी से ऊपर जाने लग जाएगा या फिर बिल्कुल ही पूरी तरह क्रैश कर जाएगा। और मुझे भी कुछ ओपिनियन है मेरा भी इसके बारे में, और आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि मुझे क्या लगता है बिटकॉइन का प्राइस किस तरफ जा सकता है, क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटीज है। पर ज़्यादा डिटेल्स में जाने से पहले सबसे पहले मैं डॉलर इंडेक्स, S&P 500, इनके बारे में बात करना चाहता हूँ और इनके मूवमेंट्स इस समय बिटकॉइन को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, इस बारे में पहले बात करेंगे। और मैं इस बारे में भी बात करूंगा ऑब्वियसली कि बिटकॉइन का प्राइस आगे कहाँ जाने वाला है, किस तरफ जाने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो के लिए एक्साइटेड है, ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस मिस ना करें। तो बिटकॉइन ने यहाँ पर बिल्कुल स्टैंडर्ड चीज़ की है फिर से। हर बार बिटकॉइन ऐसा ही करता है। इसने बहुत टाइम लिया ऊपर जाने में और वो सारी प्रोग्रेस मिटाने में इसने सिर्फ 10-12 घंटे लिए। तो ये चीज़ बिटकॉइन के चार्ट पर काफ़ी स्टैंडर्ड है ऑब्वियसली एक डाउन ट्रेंड के अंदर, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेरिश प्रेशर ज़्यादा होता है बुलिश प्रेशर से। और यही चीज़ यहाँ पर हमें साफ साफ नजर आती हुई दिख रही है। और यहाँ पर भी हमें 4 दिन लगे बिटकॉइन को यहाँ ऊपर जाने में, ये पूरा मूव करने में, और सिर्फ 9 से 10 घंटे लगे ये पूरा का पूरा प्रोग्रेस इरेज करने में। पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमें बहुत ही बढ़िया लेवल पर सपोर्ट मिला है। यहाँ 20,000 वाले लेवल पर हमें सपोर्ट मिला, जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये लेवल ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारी पिछली मार्केट साइकिल का टॉप था ये। और वहीं पे हमें अब भी सपोर्ट मिल रहा है, इतने स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर भी, इतने बड़े प्राइस में गिरावट के बाद भी हमें वहीं पर सपोर्ट मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो लेवल इतने अच्छे से अभी होल्ड कर रहा है। और मुझे लगता है वैसे भी इस समय क्रिप्टो स्पेस में तो सभी का फोकस इथेरियम के मर्ज पर है। इस दर 11-12 घंटे बचे हैं अभी, तो शायद हो चुका होगा ये 10-12 घंटे पुरानी वीडियो, तो फिर अभी तक ये चीज़ हो चुकी होगी। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट किस तरीके से हो रहा है मार्केट पर, इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो फिर इसके लिए भी तैयार रहिएगा। अब यहाँ पर इस इथेरियम न्यूज़ के बारे में दो टाइप के लोग हैं। एक तो वो साइड है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस न्यूज़ की वजह से बहुत फ़ायदा होने वाला है, इथेरियम की यूजेबिलिटी में फ़ायदा होगा, लोग जो इथेरियम होल्ड करते हैं वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइड पर लाई करते हैं, कि आपको लगता है कि ये सही में इथेरियम के लिए बहुत अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। तो अगर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि ये इथेरियम के लिए अच्छा होगा और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो ये लोग बहुत ही एक्साइटेड है इस मूव के लिए। और दूसरी साइड ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट में, मतलब ये चीज़ है, एक चीज़ है मार्केट में, एक न्यूज़ है मार्केट में, और ये बस है, इससे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला करंट टाइम पर। और मैं इसी साइड पर लाई करता हूँ। मुझे लगता है कि इस समय इथेरियम पर सिर्फ इस एक इवेंट पर बहुत ही ज़्यादा अटेंशन जा रही है, एक्सेसिव अटेंशन जा रही है, लोगों में एक्सेसिव एक्साइटमेंट है, जहाँ पर लोग बाकी सभी चीज़ों को इस समय स्पेस में इग्नोर कर रहे हैं और सभी लोगों का ध्यान सिर्फ इस इथेरियम के मर्ज पर है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मिल रही है इसे। और ऐसा जब होता है तो फिर यूजुअली ऐसा हो जाता है कि ऐसे ये इवेंट होने होते समय हमें बहुत ही बड़ा पंप मिल रहा होगा क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, और उसके बाद हमें झट से एक रिजेक्शन मिल जाती है और प्राइस बहुत ही तेजी से नीचे गिर जाता है। और यूजुअली ऐसा तभी हो जाता है जब न्यूज़ आने वाली होती है उससे कुछ घंटे पहले ऐसा हो जाता है, जो चीज़ मेरे हिसाब से हमें अभी देखने मिल रही है। बिटकॉइन के प्राइस में जो हमें इंक्रीज देखने मिला है, उसके बाद जो हमें सडन इसमें डाउन ट्रेंड, अचानक से जो हमें फॉल देखने मिला है इसके प्राइस में, मुझे लगता है ये इथेरियम के मर्ज की ओवर एक्साइटमेंट की वजह से है। और ये मर्ज जैसे 10-11 घंटे में होने वाला था इस समय, तो उससे 10-11 घंटे पहले ही हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप देखने मिल गया था, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और लोगों को एक्चुअली पता नहीं था कि वो क्यों इतने एक्साइटेड थे। बस लोगों की आंखें इस एक इवेंट के ऊपर थी, लोगों की सभी की नज़रें यहाँ पर थी। और ये इवेंट जैसे ही खत्म होने वाला है, जब हम उस पॉइंट पर आने वाले हैं, उससे पहले लोगों की एक्साइटमेंट खत्म हो रही है, या फिर लोग बस खुद को डी रिस्क कर रहे हैं क्योंकि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चला गया था। तो लोग बस अपने पैसे वापस से बाहर निकाल रहे हैं इवेंट होने के कुछ घंटे पहले, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पर रिस्क हो। जैसे ये इवेंट की न्यूज़ आए, जैसे ये हमारा मर्ज होगा, उस टाइम लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करने वाला है। तो फिर लोग अपना रिस्क निकाल रहे हैं मार्केट से और यहीं पर बंद कर रहे हैं, इथेरियम बेच रहे हैं, और इस वजह से हमें प्राइस नीचे जाता हुआ दिख रहा है पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। और यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस में जो हमें वैसे रिएक्शन देखने मिला है, ये डॉलर के प्राइस एक्शन की वजह से भी देखने मिला है। डॉलर में हमें छोटा सा एक ड्रॉप देखने मिला था और उस वजह से बिटकॉइन के प्राइस में हमें इंक्रीज देखने मिला। पर फिर से उसके बाद न्यूज़ आई, अगर आपने सुनी हो तो, कि 8% का हमें नया रेट मिला है। फेडरल रेट जो है 8% का, जो प्रोडिक्टेड था। और अभी जो हमारा इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट जो है 8% का, और फेड ने हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी इंक्रीज करके 4% कर दिया, जो बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से लोग जो हैं अपनी नॉर्मल मार्केट्स में अभी पैसे रखने से थोड़ा झिझक रहे हैं, और उस वजह से हमें जब डॉलर में इंक्रीज देखने मिल रहा है और फेड रेट में, इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज देखने मिल रहा है, तो फिर लोग अपने नॉर्मल जो स्टॉक मार्केट्स हैं और हमारे बिटकॉइन वाली मार्केट है, जो कन्वेंशनल मार्केट्स है, वहाँ से पैसे निकाल रहे हैं ताकि वो अपने पैसे थोड़े सेफ रख सके, क्योंकि अगर बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो वो पैसे वहाँ डालेंगे। उस वजह से यहाँ पर हमें बिटकॉइन के प्राइस में और गिरावट देखने मिल रही है, और ये चीज़ बहुत ही रिस्की है। इस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी वार्न किया था कि अगर डॉलर की वैल्यू इस तरीके से ऊपर जाती रही तो फिर S&P 500 और बिटकॉइन का प्राइस और सभी कन्वेंशनल मार्केट्स नीचे गिरती रहेंगी।
और ये वैसे मैंने आप लोगों के लिए पहले भी आउटलाइन किया था, ये सबसे ज़्यादा खराब चीज़ हो सकती है एस&पी 500 के लिए इस बाउंस के बाद। मैंने आपको कहा था कि बहुत अच्छा होगा अगर हमें उस ग्रीन बॉक्स के नीचे वाले हिस्से से बाउंस मिलता है, वो हमें मिला, पर फिर उसके बाद मैंने कहा था ये बहुत ही बुरा होगा अगर हमें इस येलो बॉक्स से सीधी रिजेक्शन मिल जाती है, और हमें रिजेक्शन के साथ साथ गैप डाउन भी मिला है। तो अब ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही नॉर्मल डाउन ट्रेंड जैसा लग रहा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न जैसा लगने लग गया है, जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये नीचे वाला लेवल अब होल्ड करना इतना आसान होगा। मुझे पता है ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, हमें इससे पहले भी 3 बाउंसेस 2 बाउंसेस मिल चुके हैं, ये तीसरी बार टेस्ट कर रहे हैं, रीसेंट हिस्ट्री में दूसरी बार टेस्ट कर रहे हैं। अभी हमें यहाँ से बाउंस मिला था और काफ़ी बढ़िया बाउंस मिला था, ये फिबोनाची लेवल के साथ भी लाइन अप करता है, पर एक बाउंस के बाद जब हमें ऊपर जाकर रिजेक्शन मिल जाती है, यहाँ पर हमें एक लोअर हाई भी मिल चुका है। एक तरह से हो सकता है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन जाए, जो आपको पता ही है कि एक बेरिश पैटर्न होता है। तो फिर एक ही जगह फिर इतने कम समय में वापस से अगर हमें सपोर्ट लेना पड़ जाए, तो वो लेवल वीक होता रह सकता है हर एक अगले अटेम्प्ट पर। उस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है इस बार, और अगर ये लेवल फेल हो गया तो फिर एस&पी 500 नीचे गिरते रह जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा, और इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली बिटकॉइन पर भी यही होगा कि बिटकॉइन का प्राइस भी नीचे गिर जाएगा, और बिटकॉइन इस समय अपने क्रिटिकल $20,000 वाले लेवल पर है, जो लेवल अगर टूट जाता है तो बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिर सकता है। यहाँ पर अगर एस&पी 500 गिरता है तो फिर हमारे पास 3700 वाला एरिया, जहाँ पर हमें थोड़ा बहुत वीक सपोर्ट मिल रहा है, मुझे नहीं लगता वो लेवल होल्ड करेगा अगर एस&पी 500 इतना ज़्यादा नीचे गिर जाता है। मैं तो वैसे चाहता हूँ ना गिरे, पर इतना गिर जाता है तो मुझे लगता है इससे बड़ा ड्रॉप हमें देखने मिलेगा। इससे नीचे वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हमारा 3570 के आसपास वाला एरिया है, जहाँ से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हिट्स और रिजेक्शंस मिल चुके हैं। तो फिर मुझे लगता है कि एस&पी 500 का प्राइस वहाँ तक तो गिरेगा ही, और इस चीज़ का इंपैक्ट बिटकॉइन के चार्ट पर कैसे होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा, कि अगर एस&पी 500 में हमें इतना बड़ा ड्रॉप देखने मिल जाता है, तो बिटकॉइन का प्राइस इस समय बिल्कुल $20,000 पर खड़ा है, बिल्कुल एज पर है अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के। और सभी मार्केट्स का यही हाल है, पूरी इकोनॉमी में, ओवरऑल इकोनॉमी में, सभी जो हमारी स्पेकुलेटिव मार्केट्स है वो सभी एक ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल पर है जहां पर ये एकदम कोलैप्स के सामने खड़े हैं। मैं ये मुझे कहना नहीं चाहता, पर यही लग रहा है मुझे कि कोलैप्स के बहुत पास है सभी ये इंपॉर्टेंट मार्केट्स, हमारी एक उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के जस्ट ऊपर खड़े हैं, जहां हमें अगर कुछ भी बहुत ही बड़ी न्यूज़ देखने मिल जाती है, अगर डॉलर की वैल्यू ऊपर जाने लग जाती है, तो ये सभी मार्केट्स कोलैप्स कर सकती है। इतने क्रिटिकल मोमेंट पर इस समय सभी मार्केट्स है, और मैं एस&पी 500 को भी एक स्पेकुलेटिव मार्केट ही मानूंगा, क्योंकि इन दी एंड ये 500 सबसे बड़े स्टॉक्स है यूएस के, और उस पर लोग स्पेकुलेट करते हैं, लोगों को पता है वहां पर रिस्क इन्वॉल्व है, ये भी स्पेकुलेटिव मार्केट्स ही है। और टेस्ला जैसे स्टॉक ये चीज़ हमें नहीं दिखाते, उसने तो रिकवर कर लिया, पर एप्पल को अगर आप देखें तो एप्पल के स्टॉक में हमें काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखने मिला है कल एस&पी 500 के साथ साथ ही। तो फिर लोगों को पता है कि यहाँ पर भी रिस्क है, और जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली एस&पी 500 के मोस्ट स्टॉक्स पर पड़ता है। और बिटकॉइन के प्राइस के साथ भी यही होने वाला है जो एस&पी 500 के साथ होने वाला है। और देखिए आप बिटकॉइन के चार्ट को अगर देखें तो यहाँ पर हमें कल बहुत ही बड़ा ड्रॉप देखने मिला, ऑब्वियसली अभी 20,000 के जस्ट ऊपर खड़ा है बिटकॉइन का प्राइस। और अगर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो कल से थोड़ा ज़्यादा है ये, मतलब परसों से थोड़ा ज़्यादा है, पहले 25 पर था, अब 27 पर है, पर कल कल का अगर आप यहाँ पर एक्शन देखें तो फिर ये 34 तक पहुंच गया था उस बड़े पंप के बाद। जो हमें इतना बड़ा पंप देखने मिला था वो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को 34 पर ले गया था, पर फिर से आप देखें इतने बड़े ड्रॉप के बाद वापस से गिर के अब 27 पर आ चुका है। तो फिर अभी एक्सट्रीम फियर टेरिटरी के आसपास ही चल रहा है बिटकॉइन में, मतलब लोगों को इतना ज़्यादा कोई विश्वास आया नहीं है, और वो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एस&पी 500 भी नीचे गिरता जा रहा है, और बिटकॉइन में हमें इतना बड़ा प्राइस एक्शन देखने को, इतनी बड़ी हमें इंक्रीज देखने के बाद वो इतने झट से जो इरेज हो गया प्राइस एक्शन, उस वजह से लोग ऑब्वियसली और ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स हाईलाइट करके देखना चाहता हूँ कि इस लेवल पर रेजिस्टेंस एरियाज और सपोर्ट एरियाज हैं कहाँ पर। तो इस 4 घंटे वाले इचिमोकू क्लाउड पर तो कुछ डेवलप हुआ नहीं है अभी। इस एक दिन वाले इचिमोकू क्लाउड पर जहाँ पर मैं आपको बता रहा था, वार्न कर रहा था कि यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है, क्लियरली यहाँ से हमें बहुत ही बड़ी रिजेक्शन देखने मिली है अब। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ये चीज़ देखने के बाद, कि मैंने कितनी एक्यूरेटली ये चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि इस इचिमोकू क्लाउड से हमें रिजेक्शन मिल सकती है। और जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस ने इचिमोकू क्लाउड को छुआ, उसी समय आप देख सकते हैं हमें कितनी बड़ी रिजेक्शन मिली। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप इतनी बढ़िया एनालिसिस सही समय पर देख पाए, मिस ना करें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी याद दिला देना चाहता हूँ कि बिटगेट एक्सचेंज जो है वो आपको $8,000 तक का बोनस दे रहा है सिर्फ साइन अप करने पर। ये डिपेंड करता है अलग अलग इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आपको काफ़ी सारा बोनस फ्री में मिल सकता है। $8,000 तक का बोनस मिल सकता है। पैसे डिपॉजिट करने पर भी डिपेंड करता है, आप कितने डिपॉजिट करें उतना ज़्यादा आपको बोनस मिलेगा, पर चेक कर लीजिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रखी है, तो बिटगेट एक्सचेंज को जरूर चेक कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है। यहाँ पर आपको सिमुलेटेड ट्रेडिंग भी करने मिल जाती है, यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग का भी आपको फीचर मिल जाता है, स्पॉट ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग तो यहाँ पर है ही। तो बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है, जरूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा मेरी लिंक को दबाकर। तो चार्ट पर वापस आ रहा था, यहाँ पर ये इचिमोकू क्लाउड जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, इस डेली इचिमोकू क्लाउड से हमें काफ़ी बड़ी रिजेक्शन मिल गई है। इसके साथ साथ ये और ज़्यादा इतने डिफाइंड एरियाज हैं नहीं, यहाँ पर ये रेंज बहुत ही अजीब सी है, बहुत की ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने मिल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजिंग सी रेंज है ये ऑनेस्टली।
और ये प्राइस एक्शन भी काफ़ी मैनिपुलेटेड लग रहा है यहाँ पर कि बहुत सारे शॉर्ट्स यहाँ पर लोग डालते जा रहे थे जब प्राइस ऊपर जा रहा था। इसके साथ-साथ लॉन्ग स्ट्रैप करने की कोशिश थी और ये बिल्कुल सक्सेसफुल रही क्योंकि जितने भी लोग उस समय लॉन्ग जा रहे थे ऊपर, लेवरेज पर जो लोग होंगे जिन्होंने शायद स्टॉप लॉस भी ना लगाई हो, सब लिक्विडेट हो गए होंगे जैसे ही प्राइस नीचे गिरा या फिर उनकी स्टॉप लॉसेस हिट हो गई होंगी। तो फिर ये बेसिकली बहुत ही क्लियर लॉन्ग ट्रैप था ये, जहाँ पर लोग शॉर्ट्स एक्चुअली ऑर्डर डाल रहे थे और जैसे ही प्राइस एक लेवल पर पहुँचा, रेजिस्टेंस लेवल पर पहुँचा, वहाँ पर वो सारे शॉर्ट ऑर्डर्स ट्रिगर हो गए और उसी समय जितने भी ज़्यादा लोग लॉन्ग में थे उस समय सबके पोजीशंस क्लोज होने लग गई। तो यहाँ पर वैसे एक और एनालॉजी थी जो मैंने आप लोगों को पहले दी थी, एक एग्जांपल था कि मुझे लगता है मार्केट में यहाँ पर क्या हो सकता है। मुझे लगता है ये अब भी सही है क्योंकि किसी को ये बात करना नहीं पसंद, चार्ट थोड़े मैसी है, मैं यहाँ पर थोड़ा क्लीन कर देता हूँ चार्ट्स। तो यहाँ पर ये जो रेंज है, जो ब्लू लाइन मैंने यहाँ ऊपर लगाई है $24,000 पर, तो यहाँ पर मतलब 17.5 से बेसिकली 24-25 हज़ार डॉलर्स के बीच में जो रेंज है, यहाँ पर मुझे लगता है प्राइस हो सकता है सिर्फ जिगजैग करता रहे, सिर्फ साइडवेज जाता रहे, कभी ऊपर हिट करे, लोगों को लगेगा, लोगों को उम्मीद होगी प्राइस ऊपर एक्चुअली ब्रेकआउट करने वाला है, ऐसा होगा नहीं, ऊपर से रिजेक्शन मिल जाएगी, प्राइस नीचे गिरेगा, लोगों को लगेगा फिर कि हमें क्रैश देखने मिलेगा, पर फिर 17,500-18,000 से बिटकॉइन का प्राइस बाउंस हो जाएगा, ऊपर जाएगा और ये सिर्फ साइडवेज एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा या फिर एक एक्यूमुलेशन जोन बनेगा जहां पर बिटकॉइन कुछ महीने ट्रेड करने के बाद फिर रिवर्स होना शुरू होगा। और ये सब बट इन द एंड लॉन्ग टर्म के जो प्राइस एक्शन है ये मैं इतनी ज़्यादा कभी प्रेडिक्ट करता नहीं हूँ क्योंकि ये सब डिपेंड करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, ये सब डिपेंड करता है S&P 500 किस तरीके से ऐड करेगा, किस तरीके से डॉलर ऐड करेगा, उसका इम्पैक्ट हमारी कंजर्वेटिव जो हमारी मार्केट्स है उन पर किस तरीके से इम्पैक्ट होने वाला है, इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा सब कुछ। और ये चीज़ों के बारे में बात करने के लिए मैं पर्सनली नहीं मानता कि मैं इतना ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ। ऑब्वियसली मेरे ओपिनियंस हैं, मुझे थोड़ी बहुत समझ आती है ये मार्केट्स भी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर और वीडियोस बनाऊँ तो फिर मैं इसे स्टडी करूँगा थोड़ा और उसके बाद वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। बट इन द एंड मैं एक यंग बंदा हूँ और आप ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, डॉलर का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, डॉलर कहाँ जाने वाला है, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा बड़े एक्सपीरियंस लोगों से ज़्यादा सुनना चाहते हैं क्योंकि उनके वो और भी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं, वेल वर्स्ड होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। पर अगर आप चाहें तो मैं थोड़ी इसके बारे में और स्टडी करके अपने ओपिनियंस और आपके सामने ला सकता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। और अगर यहाँ पर वैसे बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर जाता है, 20,000 वाला लेवल हमारा फेल हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन का प्राइस मुझे लगता है कि 18,500 पर गिर सकता है, वहाँ पर हमारा अगला लेवल हो सकता है। उसके नीचे हमारा ये वाला लेवल वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मुझे लग रहा है वो 17.5 है, जहाँ पर हमारा सबसे रिसेंट ड्रॉप के बाद जो हमें लो देखने मिला था वहाँ पर शायद हमें सपोर्ट देखने मिल सकता है, पर वो लेवल भी वैसे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर ये लेवल भी फेल हो जाता है उसके नीचे, तो हमें बहुत ही बड़ा ड्रॉप देखने मिल सकता है और ये फिर हमारे जो अभी जो हमारा पैटर्न चल रहा है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाएगा एक डाउन ट्रेंड के अंदर। हर बार जैसा होता है एक टिपिकल कंटिन्यूएशन पैटर्न, टिपिकल स्टेयरकेस पैटर्न, जिसके बाद बिटकॉइन का प्राइस और भी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा और हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो और कंटिन्यू हो जाएगा। फिर मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस समय जो मार्केट में हो रही है, हमारी क्रिप्टो स्पेस में हो रही है, वो इथेरियम का मर्ज। और हम मुझे लग रहा है जो टिपिकल चीज़ यहाँ पर हो रही है, जैसे हमें पहले भी बहुत बार देखने मिल चुका है इस तरीके की जो बड़ी मार्केट न्यूज़ होती है, क्रिटिकल न्यूज़ होती है, वो चीज़ के बाद जिस तरीके से हमें प्राइस एक्शन देखने मिलता है, मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट बिल्डअप है जैसा हर बार होता है कि पहले हमें ड्रॉप देखने मिल जाता है, न्यूज़ के थोड़े घंटे पहले ही ड्रॉप देखने मिल जाता है और फिर ये ड्रॉप इन दी एंड हमारा जो डाउन ट्रेंड है उसे कंटिन्यू कर देता है और प्राइस और भी ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस बार भी हमें यही देखने मिलेगा, मैं बस आपको पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ कि पहले मार्केट में ऐसा काफ़ी बार हो चुका है और यहाँ पर जो हमारी शुरुआत हुई है इथेरियम के मर्ज से पहले की प्राइस एक्शन में, ये भी हमारी बहुत ही सिमिलर हुई है जैसे हमें पहले बहुत बार देखने मिल चुका है। तो ये बहुत ही सिमिलर चीज़ है, इसे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ इस पैटर्न को। मैं चाहता हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस फिर से यही चीज़ ना फॉलो करे, पर इसकी शुरुआत हो चुकी है और अगर इस बार भी सेम रहा तो फिर हमें बड़े ड्रॉप्स देखने मिल सकते हैं इस मार्केट में। अब यहाँ पर वैसे अब इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन का चार्ट देखें तो इथेरियम वीक होता जा रहा है बिटकॉइन के खिलाफ और वैसे ये चीज़ नॉर्मल है इस मार्केट में क्योंकि अगर आप सोचें कि इस तरीके के जो बड़े-बड़े इवेंट्स हमारे सामने आते हैं तो लोग इस इवेंट्स के एंटिसिपेशन में खरीदते हैं। लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इस इवेंट से, इसलिए इस इवेंट के बिल्डअप में जब ये इवेंट पास आ रहा होता है उस समय लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, लोग खरीदते रहते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि जैसे ही इवेंट होगा उसके बाद प्राइस ऊपर बढ़ेगा और उसके बाद वो प्रॉफिट में बेच सकते हैं। तो पर जैसे-जैसे इवेंट क्लोज आता रहता है तब हमें इस तरीके के जब ड्रॉप्स देखने मिल जाते हैं, जैसे ही इवेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद ये एंटिसिपेशन खत्म हो जाएगी क्योंकि इसके बाद अगला इवेंट हमारे नियर फ्यूचर में तो नहीं आने वाला, उसमें बहुत टाइम है। तो जिस इवेंट की लोग इतनी एंटिसिपेशन से वेट कर रहे थे वो इवेंट जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद लोग क्या करेंगे, लोगों ने पहले ही बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग का बटन तो दबा दिया होगा, खरीद लिया होगा, ग्रीन बटन वो दबा चुके होंगे। अब उनके पास जो सिर्फ एक ही बटन बचा है दबाने के लिए वो है रेड वाला बटन। और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रेड बटन ऐसे समय पर दबाएंगे जब डिमांड पूरी खत्म हो चुकी होगी? हाँ, यूजुअली आंसर इसका हाँ होता है क्योंकि जब डिमांड लोगों की कम हो चुकी है तो फिर ऑब्वियसली प्राइस भी नीचे गिरता रहेगा और लोग फिर डर जाएंगे कि जैसे ही
उन्होंने जिस इवेंट के एंटिसिपेशन में वो खरीद रहे थे बढ़ते हुए प्राइस पर, उसके बाद उन्हें प्राइस में इंक्रीज नहीं देखने मिल रहा, तो लोग डर कर प्राइस नीचे गिरते हुए देखकर और बेचेंगे। अपना जो ग्रीन बटन उन्होंने दबाया था, ऑब्वियसली अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए उन्हें रेड बटन दबाना पड़ेगा, और फिर मार्केट से वो निकलते रहेंगे। जैसे जैसे और लोग मार्केट से निकलते रहेंगे, प्राइस और ज्यादा नीचे गिरता रहेगा। और यही टिपिकल चीज होती है इस मार्केट में, और इसकी शुरुआत मुझे ऑलरेडी होती हुई दिख गई है अनफॉर्चुनेटली इस मार्केट के अंदर। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कोई भी एसेट खरीदने में, सिर्फ बिटकॉइन इथीरियम की बात नहीं कर, क्या लोग एक्चुअली इस एसेट में इंटरेस्टेड है? क्या आप इथीरियम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो एक प्रूफ ऑफ वर्थ है, एक प्रूफ ऑफ मतलब सिक्योरिटी है, जो उसके एक्चुअल फीचर्स है, क्या आप उसके लिए खरीद रहे हैं, फाइनेंशियल मोटिव के लिए खरीद रहे हैं? जैसे मैं बिटकॉइन अगर खरीदता हूँ तो मैं बिटकॉइन इसलिए होल्ड करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, मैं तैयार हूँ बिटकॉइन का प्राइस अगर 3,000 अगर $600 तक भी गिर जाए, मैं बिटकॉइन होल्ड करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि और खरीदने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं बिटकॉइन मुझे बहुत पसंद है, मैं एक्चुअली उसकी फंडामेंटल्स में उसके फिलोसफी में बिलीव करता हूँ, तो मैं नीचे तक ड्रॉप होते हुए उसे होल्ड करने के लिए तैयार हूँ। पर क्या लोग तैयार है? लोग इतनी जल्दी क्यों पैनिक कर जाते हैं? क्योंकि उन्हें एक्चुअली टेक्नोलॉजी के बारे में या तो पता नहीं है या उस टेक्नोलॉजी में विश्वास नहीं करते। लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हैं मार्केट में, तो फिर आप पैनिक करेंगे। ये स्टॉक्स के साथ भी होता है, अगर आप कोई स्टॉक पसंद करते हैं तो आप उसे खरीदते हैं। आप अगर सिर्फ फाइनेंशियल मोटिव के लिए हैं, तो आप मार्केट से जल्दी निकलेंगे बाहर। जिस एसेट में आपने पैसे डाले हैं, अगर आप उस एसेट के बारे में एक्चुअली आपको फ़र्क नहीं पड़ता उससे, पर आपने पैसे कमाने के लिए उसे खरीदा हो और वो टैंक करने लग जाता है बहुत तेज़ी से, तब आप क्या करेंगे? तब आप किस वजह से उसे होल्ड करेंगे? अगर उसका फाइनेंशियल इंसेंटिव जा चुका है, तो फिर आप उसे होल्ड क्यों ही करेंगे? ये चीज़ें आ जाती है ट्रेडिंग के टाइम पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो यही थी वैसे आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ मिस ना करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।